सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। स्केच द ग्राफ्स ऑफ sin x, cos x, tan x, cot x, secant x and cosecant x. Also write their domain and range. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं। ये हमने x एक्सिस बना दिया और ये y एक्सिस। यहाँ मैंने π/2 ले लिया, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और ये 2π। हमें पता है sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब हमें पता है sin 0 0 होता है, sin π/2 1, sin π 0, sin 3π/2 -1 और sin 2π 0। इसको कर्व से ज्वाइन कर देंगे। ये जो ग्राफ बन गया, यही बन गया y = sin x का ग्राफ। इसका डोमेन जो होगा क्या होगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? ये फंक्शन x के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। और रेंज जो होगा -1 से 1 तक। y की वैल्यू रेंज कहलाती है और x की वैल्यू डोमेन कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, cos x का ग्राफ बनाते हैं। cos x के लिए भी हम लोग पहले एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस। ये पॉइंट π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। cos x के भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। cos 0 पे 1 होता है, cos π/2 पे 0 वैल्यू आएगी, cos π पे -1, cos 3π/2 पे 0, cos 2π पे 1। इसको फिर हम कर्व से ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो ग्राफ हो गया, यही हो गया y = cos x। इसका डोमेन क्या होगा, फिर सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज होगा -1 से 1 के बीच में। अब tan x का ग्राफ बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो π/2 और -π/2, -π/2 और π/2 दोनों पे पैरेलल लाइन बना लेते हैं। किसके? y एक्सिस के पैरेलल। यहां भी बना लिया और यहां भी बना लिया। ये मैंने दोनों पे पैरेलल बना लिया। अब देखो π/4 पे tan की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब -π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। और 90 पे इंफिनिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ऐसे करके आएगा और ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये इंफिनिटी पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 90 भी इंफिनिटी और 10 -π/2 भी क्या, इंफिनिटी। तो ये ग्राफ ऐसे बन गया। फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर यहाँ क्या होगा, पाई और फिर ये 3π/2। फिर यहाँ हम लोग एक लाइन पैरेलल बना लेते हैं। फिर तो सर्टेन पॉइंट को हम खाली मार्क कर लेते हैं। ये देखो पाई प्लस π/4 भी कितना हो जाएगा, 1। और π/2 प्लस π/4 पे ये क्या होगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो फिर इसी तरह से ऐसे करके ग्राफ बनाया मैंने, यहां से आया ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन गया, ये y = tan x का
और इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, पूरा रियल नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या है, ये सारे नॉट डिफाइंड है, तो 2n+1 इंटू पाई बाय 2, जहां n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और रेंज ऑफ f जो होगा इसका पूरा रियल नंबर होगा। y की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। फिर उसी तरह से हम लोग y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस और y एक्सिस, फिर देखो ये हमने ले लिया पाई बाय 2, और ये पाई, और ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई। अब यहां हम पाई पे पैरेलल बना लेते हैं और 2 पाई पे पैरेलल बना लेते हैं। ऐसा क्यों सोचा, इसलिए सोचा हमने कि टेन जीरो जीरो होता है, तो कॉट जीरो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से होगा, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे पे यहाँ पे, ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे मिलेगा, है ना। ये जो ग्राफ मिलेगा यहाँ से 1 पे तो आएगा, अब फिर ये जो होगा यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर ये 0 पे आ जाएगा, फिर यहाँ -1 पे आएगा, और ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। यही ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट एक्स का। इसका डोमेन क्या होगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये देखो 0 पे नॉट डिफाइंड है, फिर क्या है, पाई पे नॉट डिफाइंड है, इसीलिए मैंने लिखा n पाई, n इंटीजर्स है, 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो पाई, इस पे क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। और रेंज ऑफ f जो होगा ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि सीकेंट एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1 पे एक लाइन पैरेलल खींच देते हैं, ठीक है, और -1 पे भी एक लाइन पैरेलल खींच देते हैं, तो इसके बीच में वैल्यू तो होगी नहीं, यानी ये हमने लिया 1 और ये लिया -1, ये पॉइंट, ठीक है, इस पे तो होगा ही नहीं वैल्यू। अब क्या करते हैं, यहाँ -π/2 पे एक लाइन पैरेलल खींच देते हैं, इसके y एक्सिस के, और यहाँ भी पैरेलल खींच देते हैं, फिर यहाँ भी हम पैरेलल खींच देते हैं, कहाँ पे, इस जगह पे। ये कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर ये -π/2 है, फिर ये -π है, ये -3π/2 है, तो यहाँ भी पैरेलल खींच दिया लाइन, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है क्या, ये मैंने लिया π/2, ये लिया पाई, और ये लिया 3π/2, ये -π/2, और ये पाई, और -π, और ये -3π/2 ऐसे लिया। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो देखो cos 0 1 होता है, तो सेकेंड 0 भी कितना होगा, 1, और cos π/2 होता है 0, तो सेकेंड क्या होगा, नॉट डिफाइंड। cos -π/2 भी होता है 1, सॉरी 0, तो सेकेंड क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे, और यहां से 0 पे आएंगे, और फिर ऐसे करके पैराबोला बना देंगे। फिर उसी तरह से cos पाई -1 होता है, तो सेकेंड पाई भी क्या होगा, -1, यानी पहला पॉइंट मिल गया। बाकी π/2 पे तो नॉट डिफाइंड होता ही है, तो यहां से ऐसे करके एक पैराबोला ऐसे बना देंगे, ठीक है। उसी तरह से
यहाँ भी क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस पाई भी -1 होता है, सेकेंड भी -1 होगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे करके एक पैरेलल लाइन यहाँ भी बना देते हैं, पैराबोला यहाँ भी बना देते हैं। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स का। इसका डोमेन जो होगा पूरा रियल नंबर होगा। अब माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नॉट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और रेंज ऑफ f जो होगा पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया सीकेंट एक्स का। अब हम ग्राफ बनाते हैं किसका, कोसिकेंट का। कोसिकेंट का जब ग्राफ बनाएंगे तो यहां भी इसी तरह से ध्यान रखेंगे, कहाँ ये इंफिनिटी होगा और कहाँ 1 होगा। तो ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। तो हमें पता क्या क्या चीज है ये देखना पड़ेगा। हमें साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो कॉसेक भी क्या होगा 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पैरेलल लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ भी बना लिया और यहाँ भी बना लिया। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ भी पैरेलल बना लिया। अब देखो ध्यान से, और ये तो पता है ही हमारे पास कि इसकी भी वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में तो होगी नहीं, ये हमने पैरेलल बना लिया इसके एक्स एक्सिस के, इसके बीच में इसका वैल्यू मिलेगा ही नहीं कोसिकेंट का। अब देखो कोसिकेंट पाई बाई 2 यहाँ होगा 1 पे और 0 पे नॉट डिफाइंड, तो ऐसे करके पैराबोला यहाँ से ऐसे बनाया, ऐसे करके यहाँ पैराबोला बना लिया। फिर 3 पाई बाई 2 पे -1 होगा तो यहाँ से ऐसे बनाया, ऐसे बना लिया। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ये होगा -पाई/2 और ये -पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -1, तो यहाँ भी एक पैराबोला बना देते हैं, यहाँ भी ऐसे करके एक पैराबोला बना देते। ये सारी ना रफ फिगर है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, है ना। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x का। इसका डोमेन ऑफ f क्या होगा, पूरा रियल नंबर माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z, और रेंज ऑफ f भी क्या हो जाएगा, r -1 to 1। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट होगा, है ना, ये वाला जो होगा तो ये ओपन ब्रैकेट -1 to 1, 1 तो वैल्यू हो रही है ना, पाई/2 पे तो 1 मिलेगा, इसलिए इसको मैंने r में से माइनस ये कर दिया, -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 तो इसमें वैल्यू आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ ओपन ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे कॉस थीटा इसके बराबर है, तो प्रूव हमें ये करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा बाय 1 तो लिख ही सकते हैं, कॉस थीटा बाय 1 हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, बाय सी एंड डी। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ देखो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को यहाँ माइनस किया, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ई कॉस फाई माइनस कॉस फाई प्लस ई। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में हमने न्यूमरेटर को ऐड किया, ये होगा कॉस फाई, और यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर को
हमने क्या किया, यहाँ न्यूमरेटर को ऐड किया है, तो यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ रहेगा माइनस ई। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस ई तो हमने लिख लिया और इस दोनों में cos फाइ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस cos फाइ कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ई और यहाँ 1 माइनस ई और यहाँ cos फाइ कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस ई, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ई कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos फाइ और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ई कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 प्लस cos फाइ। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई, और इसको फिर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर फाइ बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर फाइ बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई 10 स्क्वायर फाइ बाय 2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हमने k मान लिया। जब हमने इसको k माना तो जब ये k के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, k बाय एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, फिर ये भी k के बराबर है तो y को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा k बाय वाई इज इक्वल टू कॉस, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस थीटा, फिर ये भी k के बराबर है तो k बाय जेड इज इक्वल टू कॉस 240 प्लस थीटा। मैंने क्या किया, पाई की जगह 180 डिग्री रिप्लेस कर दिया। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो k हमने कॉमन ले लिया, ये बचा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, और यहाँ जब ऐड किया तो पहले इसको लिख लेते हैं, बड़े वाले एंगल को पहले लिख लेते हैं, 240 प्लस थीटा प्लस कॉस 120 प्लस थीटा। यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड होगा, यहाँ आएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और यहाँ कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस दिस प्लस दिस यानी 360 प्लस 2 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा इंटू कॉस दिस माइनस दिस, तो थीटा थीटा कट ही जाएगा, 240 माइनस 120 120 बाई 2 यानी 60 डिग्री, ये हो गया कॉस थीटा प्लस 2, और कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और कॉस 60 कितना, हाफ, ये 2 से 2 कट गया, और प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी वैल्यू किसकी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आएगी, ये इधर चला आएगा इंटू एक्स वाई जेड बाय के, यानी ये क्या आ गया लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये हमें बताना है ना। इसी तरह से हर क्वाड्रेंट में, ये हमारा कहाँ से पता चलेगा, ये ग्राफ से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसमें क्या कर रहा है, ये ग्राफ क्या इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से 0 से 1 तक। फिर सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाई 2 से पाई तक, इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से 1 से 0 पे आ गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक में इसकी वैल्यू साइन एक्स की क्या हो रही है, माइनस 0 से लेके -1 की तरफ आ रहा है, यहाँ पहुंच गया -1 पे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यानी इसमें वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ग्राफ इधर जा रही है यानी इंक्रीज कर रही है, तो यानी क्या हो गया, यहाँ से -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो ये इस क्वाड्रेंट में क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फ्रॉम -1 टू 0। तो ये ग्राफ सारे माइंड में हमें रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जब लिखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीजिंग कहाँ से, फ्रॉम
0 to 1, ये तो डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 0। इसमें क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, कहाँ से, फ्रॉम 0 to -1। इसमें क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था कहाँ से, -1 से 0। उसी तरह से cos x का ग्राफ देखोगे तो cos x का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो cos x का ग्राफ अगर ध्यान से देखो तुम तो यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज कर रहा है। और कहाँ से कहाँ तक ये हमें दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, 1 से 0, फिर सेकेंड में 0 से -1, और फिर ये ग्राफ इंक्रीज करना शुरू किया, थर्ड में भी इंक्रीज किया और फोर्थ में भी इंक्रीज किया। तो ये वैल्यू हम लोग इस तरह से इसको भी फिल कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कहाँ से कर रहा है, 1 से 0। ये भी क्या डिक्रीज ही कर रहा था, कहाँ से कहाँ तक, 0 से -1। और ये क्या अब यहाँ से इंक्रीज करना शुरू हुआ था, तो इंक्रीज कर रहा है कहाँ से, -1 से 0, फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ 10 में देखो, 10 का भी ग्राफ अगर देखोगे ना तो ये हमेशा क्या ग्राफ कर रहा है, ये इंक्रीज ही कर रहा है। देखो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से 0 से π/2 में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन -इन्फिनिटी से 0, फिर इंक्रीज कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। इसी तरह से हम लोग इसको फिल कर लेंगे। इसको जब फिल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ये क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तो ग्राफ को ध्यान में रखेंगे, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये इंक्रीज कर रहा है कहाँ से, -इन्फिनिटी टू 0। फिर ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और फिर इंक्रीज कर रहा है कहाँ से, इंक्रीज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में -इन्फिनिटी टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट पे तुम ध्यान से देखो, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट यानी आगे हमने ग्राफ नहीं बनाया है ना, नहीं बनाया तो है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, ये 10x का ग्राफ नहीं बनाया है। ठीक है, तो जब बनाओगे यहाँ से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ जब ग्राफ बनाओगे 3π/2 के बाद क्या होगा, 2π, और 2π के बाद ये 2π + π/2 यानी 5π/2। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ही बनेगा, है ना। ग्राफ जब बनाओगे इसका तो यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। तो फोर्थ में भी क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से, -इन्फिनिटी से 0। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद कॉट में भी पहले लिख लेते हैं। कॉट में हमारे पास क्या है, डिक्रीज करेगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से 0। फिर इसमें भी क्या करेगा, डिक्रीज, ग्राफ को ध्यान में रखना, 0 टू -इन्फिनिटी। इसमें भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कहाँ से, 0 टू -इन्फिनिटी। ठीक है, कॉट एक्स का भी एक बार ग्राफ देख लेते हैं। कॉट एक्स का ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, ये भी डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से, 0 से लेकर के -इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमने कॉट का भी कर लिया। उसके बाद हम लोग पहले सेकेंड को लिख लेते हैं। सेकेंड में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ग्राफ देख लेते हैं एक बार। सेकेंड का देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से लेके π/2 में क्या कर रहा है, कर्व इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड में क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, और कहाँ से, -इन्फिनिटी से -1। फिर थर्ड में ये डिक्रीज कर रहा है। फिर फोर्थ हमने बनाया नहीं, तो फोर्थ फिर यहाँ से बनेगा, तो ये क्या करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फिर डिक्रीज करेगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से 1 की तरफ आएगा। क्यों, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा, तो इस तरह से ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको हम भर लेते हैं। ये क्या किया, इंक्रीज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1, और ये डिक्रीज करेगा -1 टू -इन्फिनिटी। उसी तरह से कॉसेक थीटा जो होगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन्फिनिटी टू 1, और इसमें इंक्रीज करेगा -इन्फिनिटी टू -1, और फिर इसमें डिक्रीज करेगा -1 टू
माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग सेक्शन ई नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर लेंगे।